क्या आपने कभी सोचा है, अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? 8 मिनट तक हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और फिर अचानक अंधेरा। कोई सुबह नहीं, कोई किरण नहीं, सिर्फ काला आसमान। पहले लोग हैरान हुए। कुछ ने सोचा शायद ये ग्रहण है, लेकिन वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि ये ग्रहण नहीं, सूरज सच में गायब हो चुका है। शहरों की स्ट्रीट लाइटें जल उठीं, गाड़ियां हेडलाइट्स पर, घरों के बल्ब भी नया सूरज बन गए। गांवों में पूर्ण अंधेरा, पक्षी चुप, जानवर बेचैन, समुद्र की लहरें असामान्य। सोशल मीडिया पर अफवाहें, ये एलियंस का हमला है, कयामत आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका था, चांद की रोशनी भी बुझ गई, क्योंकि चांद की चमक सूरज से ही आती है। अब आसमान में सिर्फ तारे, धरती पर सिर्फ कृत्रिम रोशनी। 12 घंटे बाद तापमान गिरना शुरू। 2 डिग्री, 3 डिग्री और नीचे। सरकारें अलर्ट पर, वैज्ञानिक घबराए, लोग दुआएं करने लगे। 24 घंटे बाद अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं था, वो इंसानों के दिलों में भी उतर चुका था। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। हर जगह ठंड और अंधेरा। गांव कस्बे अंधेरे में डूब गए। शहरों की बिजली से जगमगाहट बस कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई। इंटरनेट लड़खड़ाने लगा, सैटेलाइट सिग्नल टूटने लगे, मोबाइल फोन काम करना बंद करने लगे, टीवी चैनल खामोश। दुनिया आपस में कटने लगी। खेती ठप, पौधे समझ ही नहीं पा रहे थे कि दिन है या रात। फसलें धीरे धीरे मरने लगीं, धरती की मिट्टी सख्त और बर्फ जैसी। लोग डर से कांप रहे थे। बच्चे लगातार पूछते कि पापा सूरज कब लौटेगा, मम्मी सुबह क्यों नहीं हो रही। लेकिन माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ आंसू और खामोशी। सरकारें परेशान, आपातकाल घोषित, बिजली सीमित, तेल गैस और कोयले की कीमतें आसमान छूने लगीं। राशन कार्ड से अनाज बांटा जाने लगा। लोग लाइन में खड़े, कभी दंगे, कभी झगड़े। अंधेरा इंसानों के अंदर भी उतर चुका था। लोग पागल होने लगे। चोरी, डकैती, हत्या हर दिन बढ़ती जा रही थी। अब पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई से लड़ पड़ा, बस जीने की लड़ाई। वैज्ञानिक हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें आर्टिफिशियल सन बनाना होगा। विशालकाय लाइटें आसमान में छोड़ी गईं, लेकिन वो बस कुछ किलोमीटर तक ही रोशनी फैला सकीं। एक शहर बचा तो दूसरा अंधेरे में डूब गया। महीने के अंत तक धरती का तापमान शून्य के नीचे पहुंच चुका था। समुद्र की सतह जमने लगी, नदियां पत्थर की तरह ठोस हो गईं, और इंसान धीरे धीरे अपनी ही बनाई दुनिया में कैद। अब धरती पूरी तरह बर्फ का गोला बन चुकी थी। तापमान -40 डिग्री से भी नीचे। समुद्र पूरी तरह जमे हुए, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल। शहर वीरान, गगनचुंबी इमारतें बर्फ में डूबी, कारें, ट्रेनें, जहाज सब सफेद कब्र बन गए। इंसान अब ज्वालामुखियों के पास बसने लगे, क्योंकि वहीं से थोड़ी गर्मी निकल रही थी। वो लावा, वो आग अब इंसानों की अंतिम उम्मीद थी। लेकिन ज्वालामुखी के पास रहना आसान नहीं था। धुआं, राख, जहरीली गैसें। फिर भी लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। सरकारें टूट चुकी थीं, देश बिखर चुके थे। अब ना कोई लोकतंत्र, ना कोई नियम, सिर्फ ताकतवर का शासन। भूख से लोग एक दूसरे पर टूटने लगे। इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगी। फिर भी इंसान हार मानने वाला नहीं था। वैज्ञानिक भूमिगत लैब में जुट गए। प्लाज्मा रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, सबका इस्तेमाल। कृत्रिम सूरज बनाने की कोशिश। कुछ छोटे छोटे आर्टिफिशियल सन बने बंकरों के अंदर, जहां इंसान अब रहने लगे। भूमिगत शहर बनाए गए, गुफाएं, बंकर, तुरंगे, वहीं पर आर्टिफिशियल लाइट से नया जीवन। लेकिन यह भी सीमित।
हर किसी तक ये सुविधा नहीं पहुंची। अमीर बच गए, गरीब अंधेरे और ठंड में मर गए। अब धरती पर सिर्फ कुछ लाख लोग ही बचे थे, बाकी ठंड, भूख और अराजकता में मिट गए। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति गायब हो चुकी थी। अब धरती अपनी कक्षा से बाहर भटकने लगी। धीरे धीरे धरती बृहस्पति की ओर खींचने लगी, फिर मंगल से टकराने का डर, हर पल नई तबाही का खतरा। उल्काएं लगातार धरती पर गिरने लगी, भूकंप बढ़ गए, ज्वालामुखी और उग्र हो गए। धरती अब किसी अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही थी। वैज्ञानिक चिल्लाए कि अगर हमें नया सूरज नहीं मिला तो सब खत्म है। लेकिन कौन सुने, मानव सभ्यता पहले ही बिखर चुकी थी। हजारों साल बीते, धरती अंतरिक्ष में अकेली भटकती रही। समुद्र अब सिर्फ बर्फ, महाद्वीप बर्फ की चादर से ढके, जीव जंतु लगभग नष्ट, बस कुछ ही इंसान बंकरों में आर्टिफिशियल सन्स के सहारे। और फिर दूर कहीं एक चमकता तारा, एक नया सूरज। धरती धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। लोगों में उम्मीद जगी कि क्या ये नया सूरज हमें बचा लेगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये नया सूरज धरती को जीवन देगा या अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से धरती को खींचकर नष्ट कर देगा। मानव सभ्यता के बचे हुए लोग दुआ कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे भगवान, ये हमारी नई शुरुआत हो। धरती बढ़ रही थी नए सूरज की ओर, लेकिन कोई नहीं जानता था ये नया सूरज आशीर्वाद है या अभिशाप।